सर्दियों में पैर फटने की समस्या तो एक आम है। एड़ियाँ अक्सर सबकी फट जाती हैं, ज़्यादातर लेडीज़ की तो कुछ ज़्यादा ही फटती हैं, क्योंकि हम लोगों के शरीर का जो वेट है वो पूरा पैरों पे ही होता है और सर्दियों में स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है। तो मैं अपना ही फार्मूला आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि मेरी एड़ियाँ कितनी फट गई हैं और मैं इनको एक रात में ही बिल्कुल सही करके दिखाऊंगी। और मैं एक बहुत ही अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आप बना लीजिएगा। सिर्फ 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी और सिर्फ 2 रुपए में बन के तैयार हो जाएगी और एक रात में आपके पैर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी एड़ियाँ कितनी फटी हुई हैं। अब मैं बनाती हूँ रेमेडी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो रेमेडी बनाने के लिए कुछ चीज़ें मैंने ले ली है। तो मैंने ले ली है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती आपको ज़रूरत होगी वाइट वाली। कोशिश ये कीजिएगा कि वाइट वाली मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने वाइट वाली मोमबत्ती ले ली है। तो 2 से 3 मोमबत्ती ले लीजिएगा। ये छोटी वाली है, अगर आपके पास बड़ी वाली हो मोमबत्ती तो आप बड़ी साइज़ की एक मोमबत्ती ले लीजिएगा। उतने में आपकी रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैंने ले लिया है सरसों का तेल। तो ये मैंने 2 चमचे भर के सरसों का तेल ले लिया है। तो ये घर का बढ़िया वाला तेल है। इसके बाद मैंने विटामिन ई की कैप्सूल ले ली है। तो इस रेमेडी में 2 कैप्सूल पड़ेंगे। तो ये आपको मेडिकल शॉप में आराम से मिल जाएगी और बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी। ये महंगी नहीं होती है, बहुत ही सस्ती होती है। इसके बाद हमें ज़रूरत होगा नारियल के तेल की। तो नारियल का तेल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर ना मिले तो आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है मैंने। इसके बाद मैं चलती हूँ किचन में, मैं बनाती हूँ वो रेमेडी, जिससे हमारे पैर जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और चिकने सॉफ्ट मुलायम हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने कोई एक तड़का पैन वाली कटोरी ले लीजिए। तो मैंने ये एक पुरानी सी कटोरी ले ली है। उसमें मैं ये जो मोमबत्ती है इसको काट लूँगी। तो मोमबत्ती काटना इसलिए ज़रूरी है कि जो बीच का जो इसका धागा होता है उसको निकालना ज़रूरी होता है। अगर वो धागा आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या करिए, सिर्फ मोमबत्ती को इस तरीके से बीच से काट के भी डाल सकते हैं। तो जब ये मोमबत्ती पिघलेगी तो धागा भी निकाला जा सकता है। अगर आपको सिंपल तरीका चाहिए तो आप ये इस तरीके से पहले ही धागे को निकाल लीजिए, जैसा कि मैंने एक मोमबत्ती के साथ किया है। तो इस तरीके से जो बीच का जो धागा होता है ये, इस धागे को आप इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो मैंने ये धागा 2 मोमबत्ती से मैंने ये धागा निकाल लिया है और एक मोमबत्ती को मैंने ऐसे ही डाल दिया है कि अगर बाद में आपको धागा निकालना हो तो कैसे आप निकालोगे। इसके बाद मैंने मोमबत्ती को डाल लिया है। इसके बाद मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। तेल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी नारियल का तेल। तो इस टाइम सर्दी का मौसम है, नारियल का तेल जमा हुआ आ रहा है, तो इसलिए मैं इस तरीके से निकाल के डाल दूंगी। तो नारियल का तेल हमें लगभग 1 चमचे भर के डालना है। तो मैंने ये 3 मोमबत्तियां ली हैं और 2 चमचे मैंने डाला है सरसों का तेल, 1 चमचा मैंने लगभग डाला है नारियल का तेल। तो क्वांटिटी याद रखिएगा, अगर आप बड़ी मोमबत्ती ले रहे हैं तो एक बड़ी साइज़ की मोमबत्ती डाल दीजिए और क्वांटिटी तेल की यही रहेगी। इसके बाद मैंने विटामिन ई का कैप्सूल डाल दिया है। ये डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको डालने से क्या होगा, आपके जो पैर हैं बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन जाएंगे। तो ये मेडिकल शॉप में आराम से मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आपके पास एलोवेरा का जेल है तो वो भी 1 चम्मच डाल दीजिएगा इसमें, या फिर असली एलोवेरा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास था नहीं तो मैंने ये डाल दिया है, अगर मिल जाए तो ज़रूर डालिएगा। इसके बाद मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया और गैस पर रख दिया है। अब गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, देख लीजिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं 2 मिनट में ये रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और गैस का फ्लेम कर दिया है हाई। और हाई फ्लेम पे इसको लगभग 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। मोम जैसे ही मेल्ट हो जाए गैस का फ्लेम तुरंत ही ऑफ कर दीजिएगा। पूरे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये मोम जो है, मोमबत्ती है, वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो ये रेमेडी बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम दाम में बन जाएगी। आपको घर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी और 2 रुपए की आप मोमबत्ती ले आएंगे तो आपकी रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो ये धागा है उसको मैं निकाल दूंगी। जो मोमबत्ती के अंदर का धागा है वो आप इस तरीके से भी चाहें तो निकाल सकते हैं बाद में। तो देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इस धागे को मैंने निकाल दिया है। अब ये जो रेमेडी मैंने तैयार की है इसको हम ठंडा करेंगे। तो ठंडा कर लेंगे, इसके बाद ही हमारी रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए
अच्छे से हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं और ये रेमेडी एकदम ठंडी हो गई है। तो देखिए ये हमारी बहुत ही बढ़िया घर की दादी नानी वाली बन के वैसलीन बन के तैयार हो गई है। इसको आप शरीर के किसी भी अंग में लगाइए, रात भर में ही वो अंग एकदम सॉफ्ट मुलायम एकदम बढ़िया हो जाएगा। आप अगर इस तरीके से अगर अपने पैरों में लगाएंगे तो आपके पैरों की फटी एड़ियाँ बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इसको मैं एक डिब्बे में भर के रख लूँगी। अब हमें इसको लगाना किस तरीके से है, तो इसलिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा कि मुझे ये कैसे लगाना है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल वैसे ही करके दिखाऊंगी कि जैसे हमें लगाना है, तभी इस क्रीम से आराम मिलेगी पैरों में, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर आपने ऐसे ही लगा ली तो पैरों में बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगी। तो मैंने एक डिब्बी में भर के रख लिए, आप इसी तरीके से बना के रख लीजिए, आपकी महीनों के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने ये डिब्बी में भर के रख लिए। अब मैं ये जो बची हुई है उसको लगाऊंगी अपने पैरों में। तो पैरों में लगाने से पहले मुझे पैरों के साथ कुछ करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ कि आप ये शरीर के किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं, हाथ में, पैर में, पेट में, कमर में, पीठ में, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। तो देख सकते हैं एक चमकदार क्रीम हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसके बाद मैं गैस पे मैंने रख दिया लगभग 2 लीटर पानी गर्म होने के लिए। तो पानी हमें इतना गर्म करना है कि हमें इसमें डालने हैं पैर। तो पैरों को अच्छे से क्लीन करना है। तो क्लीन करने से पहले हमने पानी में डाल दिया है एक शैम्पू डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास नींबू हो तो एक नींबू भी डाल सकते हैं आप। इससे पैर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, जितनी भी गंदगी है वो निकल जाएगी। तो ये देखिए मैंने शैम्पू डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें पैर डाल देंगे। तो पैर डालना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, आप 5 मिनट के लिए भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी भी गंदगी है वो हमारी पैरों में अच्छे से फूल जाएगी। तो जब हम इसको साफ़ करेंगे तो वो गंदगी आराम से साफ हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इस तरीके का एक स्क्रबर मैंने ले लिया है, उसकी मदद से इस तरीके से मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। इससे जितनी भी गंदगी होगी हमारी काली काली वो सब निकल जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपको पैर को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरा देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा आपको किस तरीके से करना है। इसके बाद इस तरीके से एड़ी घिसने वाला कोई स्क्रबर आपके पास रखा हो, मेरे पास इस तरीके का था, तो उससे आप एड़ी को अच्छे से घिस लीजिएगा। इससे क्या होगा, जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी। तो बाकी की डेड स्किन हमको कैसे निकालनी है वो देखते रहिएगा वीडियो में। इसके बाद मैं पैरों को थोड़ा सा पोंछ लूँगी, क्योंकि साबुन वाले पैर हैं, शैम्पू वाले, कहीं आप फिसल ना जाओ। इसके बाद साफ़ पानी से मैं इसको धो लूँगी एक बार पैरों को। तो देख सकते हैं मैंने ये डेड स्किन निकाल ली है, मैल भी निकल गया। इसके बाद बची हुई डेड स्किन हम ऐसे निकालेंगे। तो मैंने एक इस तरीके का काले कलर का एक ये मैंने शॉल बिछा लिया है और मैंने इस तरीके का एक टाइल साफ़ करने वाला ब्रश ले लिया है। आपके पास कोई भी ब्रश हो उसकी मदद से घिस के जितनी भी आपकी डेड स्किन है उसको इस तरीके से निकाल लीजिएगा। इसके बाद ही आपको ये क्रीम लगानी है। अगर आपने पहले लगा ली तो आपकी डेड स्किन नहीं निकल पाएगी और आपके पैर बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएंगे। तो ये तरीका बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरी है करना, तो आपको ये तरीका ज़रूर करिएगा। अगर आपने ये तरीका नहीं करा तो आपकी फटी एड़ियाँ बिल्कुल भी सही नहीं होंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने जितनी भी डेड स्किन थी उसको निकाल लिया। आप देख सकते हैं मैंने इसीलिए डार्क कलर का चादर बिछाया था, जिससे आपको मैं दिखा सकूं कि कितनी डेड स्किन होती है पैरों में, जो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मैंने ये निकाल दी है, देख सकते हैं। इसके बाद मैं ये शॉल हटा दूंगी आपके दिखाने के लिए। मैंने ये डार्क शॉल बिछाया था कि कितनी पैरों में डेड स्किन होती है, उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मैंने निकाल दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको ले लेना है क्लीन रैप। अगर आपके पास क्लीन रैप ना हो तो आप कोई पॉलीथीन भी ले सकते हो। तो ये देखिए मैंने क्लीन रैप ले लिया है और इसके बाद जो मैंने ये क्रीम बनाई है उसको पैरों में हमें लगाना है और लगाना है अच्छे से लगाना है। बहुत अच्छे से आप लगाइए और इसकी थोड़ी देर मालिश कीजिए, लगभग 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद हमें क्या करना है, वो ले लेना है क्लीन रैप। जो मैंने क्लीन रैप आपको दिखाया था वो क्लीन रैप हमें ले लेना है और लेने के बाद हमें इसको अच्छे से कवर कर देना है, जिसमें इसमें कहीं से भी हवा ना जाए और अच्छे से नमी बनी रहे। इससे क्या होगा, हमारा रात भर में पैर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और अच्छे से ये जो फटी एड़ियाँ हैं वो अच्छे से भर जाएंगी। तो ये तरीका आप कर सकते हैं अगर आपकी हल्की सी एड़ियाँ फटी हुई हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आप लगभग 2 से 3 दिन करेंगे तो आपकी एड़ियाँ बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन से भी चाहें तो कवर कर सकते हैं, जो आपके पास हो उससे कवर कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें
पहन लीजिएगा मोजे, और मोजे पहनने के बाद रात भर के लिए सो जाइएगा। और ये जो तरीका आपको करना है वो करना है रात में ही। मॉर्निंग में करेंगे तो आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपने पॉलीथीन पहनी हुई है तो फिसलने का डर भी रहेगा। तो ये तरीका मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये रेमेडी 100% श्योर है।